हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल शुभम यादव ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो नए विद्यार्थी हैं जो कि अभी 11th और 12th में हैं और आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए खासकर वीडियो है। और जो भाई लोग इंटर कर चुके हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं भी एक कंपटीशन एस्पिरेंट हूँ। जो जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं या फिर जो मुझे सीख मिली है, उसके बिहाफ पे जो भी मेरा अनुभव है आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग गलती क्या करते हैं कि कभी कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं। कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो उसके चलते हम लोग 1 साल 2 साल लोगों से पीछे चले जाते हैं, क्योंकि तैयारी अगर बढ़िया से नहीं किए रहेंगे तो जाहिर सी बात एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और जो अच्छी रणनीति बनाएगा और अच्छे से तैयारी करेगा और वही आगे सफल हो पाएगा। क्योंकि अगर हम खुद गलती करके अगर सुधार करेंगे या फिर आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे तो शायद काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, क्योंकि 18 साल की एज में हम फार्म भरना शुरू करते हैं और वैकेंसी आती है तो कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी वैकेंसी आती है। तो इस तरीके से अगर हम गलती करेंगे तो मान लीजिए एक बार चूक गए, दूसरी बार चूके तो शायद तीसरी बार मौका भी ना मिले। इसलिए हमें दूसरों के अनुभव से, जो दूसरों ने गलती की है उसके बिहाफ पे हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और जैसे लोग आते हैं तैयारी करने तो क्या करते हैं कि वो लोग, जैसे मान लीजिए किसी की वैकेंसी निकल गई, यूपीपी की वैकेंसी आ गई, यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई, या फिर एसएससी की, एमटीएस की, जीडी की या रेलवे किसी की वैकेंसी आई है, वनडे एग्ज़ाम की, अदर कोई कोई भी वैकेंसी, तो लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं और उस एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे मान लीजिए एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनका एमटीएस में मान लीजिए नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम सीएसएल आ गया, सीएसएल की तैयारी करेंगे, फिर से नोट्स बनाएंगे, फिर से अपना सब कुछ तैयार करेंगे। फिर उन्हें बार बार नोट्स बनाने की दिक्कत होती है और तैयारी अच्छे से हो नहीं पाती उनकी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग तैयारी नए हैं, अगर तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए। जैसे मान लीजिए इंग्लिश पढ़ना है तो आप इंग्लिश इस तरीके से पढ़िए, मान लीजिए आप वो बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो किसी टीचर को पकड़ लीजिए, उसका बैच ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन या यूट्यूब पे भी। बस किसी एक को फॉलो कीजिए। पहले तो देख लीजिए कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, जो आपको बढ़िया समझ में आ रहा है, जिससे अच्छा समझ में आ रहा है, उनकी वीडियो को आप बढ़िया से देखिए, बस उन्हीं की देखिए और उनका बढ़िया नोट्स बनाइए और प्रॉपर वे में रिवीजन करते रहिए। पर डे का काम पर डे करते रहिए, तो आप लोगों की तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगी। और कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग इंग्लिश का, जैसे मान लीजिए आपने तैयार किया तो इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम में पूछेगी तो आप लोग बढ़िया से स्कोर कर पाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी का भी अलग से नोट्स बनाइए, एक बार बढ़िया से पढ़िए। ये नहीं कि यूपीपी वैकेंसी आई तो यूपीपी के लिए, यूपीएसआई के लिए आई तो यूपीएसआई के लिए। दोस्तों, मैं एक गलती कर चुका हूँ, इसलिए आप लोग बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब हो जाता है नोट्स बनाने में। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब नोट्स बनाने में आपका समय जाएगा तो आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होगा। और जीएस में भी एक एक सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पैरेलल सब्जेक्ट ले चलिए। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट पकड़िए, जैसे हिस्ट्री पकड़ लीजिए, जियोग्राफी पकड़ लीजिए, दोनों को बढ़िया प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। और जैसे मान लीजिए 2-3 चैप्टर अगर पढ़ लिए, उसको प्रॉपर वे में एक बार रिवीजन बढ़िया से कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। इसी तरीके से मंथली बेसिस पे या फिर वीकली मंथली और इसी तरीके से रिवीजन अपना करते रहिए।
और उसके बाद आता है मैथ और रीजनिंग। मैथ में क्या है, मैथ में काफ़ी काफ़ी दोस्तों का जो है मैथ कमज़ोर रहता है, तो आप लोगों को डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि मान लीजिए आप लोगों का मैथ कमज़ोर है, तो किसी एक टीचर का वीडियो लेक्चर देखिए, और किसी को पहले तो आप एनालिसिस कीजिए कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, और जो आपको बढ़िया लगे, जो बढ़िया पढ़ा रहे हैं उनका बैच परचेज कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन, या फिर यूट्यूब से, जैसे भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से एक टीचर को चुन लीजिए, और वो जो भी मैथ पढ़ा रहे हैं उनका मैथ का लेक्चर लीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में। और जब आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बस उसी नोट्स को आप बढ़िया से रिवीजन प्रैक्टिस, मैथ में तो प्रैक्टिस है होती है, प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उसका प्रीवियस ईयर पूरा लगा डालिए, कम से कम 5 साल 10 साल जितना भी आपको मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल प्रॉपर बहुत है। 5 साल अगर आप लगा लेते हैं तो मान लीजिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से रीजनिंग, रीजनिंग में तो मान लीजिए किस कोई अगर पढ़ा भी नहीं है तो नॉर्मली वो, अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आ रहा है, 25 में 15 16 तो नॉर्मली बना लेगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट मान लीजिए हो गया, और उसके बाद रैंकिंग हो गया, और इस तरीके से कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर हैं जो कि दिक्कत करते हैं, तो उसको आप बढ़िया से नोट्स बनाइए और पढ़िए, किसी टीचर को फॉलो कर लीजिए, और नोट्स एक बार बन जाएगा आपका प्रॉपर वे में, बस उसी की रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए। मेनली किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए वनडे एग्ज़ाम में देखते हैं तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीएस। और अगर सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश ऐड हो जाती है और इसमें हिंदी नहीं रहती है। तो यही 5 सब्जेक्ट है। अगर 5 सब्जेक्ट आप मजबूत कर ले रहे हैं बढ़िया से, एक बार प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन भी साथ में करते रहिए, और जो एक बार पूरा नोट्स बन जाएगा फिर उसको खाली रिवीजन और मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस, और बाकी प्रीवियस ईयर, और ये सब होने के बाद आप मॉक तो बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे कि टेक्स्ट बुक है, आप एक बार परचेज करेंगे 300 350 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो उसमें क्या है कि आपका 1 साल के लिए वैलिडिटी रहती है। उसमें आपके वनडे एग्ज़ाम हो या जितने भी एग्ज़ाम हैं A to Z, सभी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट उसमें दिया रहता है। कम से कम 100 200 250 इसी तरीके से रहता है। तो आप लोग जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे मान लीजिए जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो कम से कम उसमें आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट लगा ही लेना है, जब तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम में जब आप अपीयर हों तो उससे पहले कम से कम अगर 30 40 मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे कि आपने मान लीजिए एवरेज स्कोर, जैसे 300 का अगर कोई एग्ज़ाम है, 300 नंबर का, तो उसमें अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 220 230 205 एक, या फिर 195 नंबर भी आ रहा है, तो आप कम से कम 8 10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको एनालिसिस करना होगा कि हमारा नंबर कितना जा रहा है, एवरेज कितना जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी में 195 चला, किसी में 210, किसी में, आपको एवरेज नंबर मानना। अगर आप मान लीजिए 200 प्लस हैं तो ठीक है, बढ़िया है, और इम्प्रूवमेंट करते रहिए, जहाँ आपकी गलती हो रही है उसको सुधार कीजिए। और इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो बहुत जल्दी आप सफल होंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग को पता नहीं था, गाइडेंस की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिए, और यही सब प्रॉब्लम होती है कि एक बार अगर आप एग्ज़ाम पेश तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, तब बहुत मेहनत करें किए, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा आपको बहुत दुख होगा। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो फिर अगर नहीं हुआ तो फिर दुख होगा, और आपका नोट्स बनाने में टाइम बहुत जाता है। उसके बाद बार बार जब इस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अपना मतलब जो आत्मविश्वास है बहुत डाउन हो जाता है। अगर हम सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, मान लीजिए हमारा कोई सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट, तो अगर मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम बीच में पढ़ रहा है तो हमारा सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं पढ़े हैं टॉपिक, तो जितना भी टॉपिक पढ़ें कम से कम कोशिश करें कि उस टॉपिक में से गलती ना हो पाए। और भले एग्जाम में ना निकले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक हमारा सिलेबस बढ़िया से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम अपने सिलेबस पे ध्यान देंगे, और बाकी एग्ज़ाम जो है
बीच में पड़ रहा है उसको देते रहिए। और एक बार जब सिलेबस आपका बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा तो आप खुद ब खुद अपने आप को एक पीक लेवल पे पाएंगे। आप देखेंगे कि आप औरों से अलग हैं। दोस्तों, यहाँ इलाहाबाद में लोग आते हैं, यही गलती करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, बड़ी बड़ी कोचिंगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी यहाँ भटकते हैं कभी वहाँ भटकते हैं। यहाँ दोस्तों बता रहा हूँ, जो लड़का अगर घर पे है, अगर, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन की सुविधा इतनी बढ़िया हो गई है, अगर आप तैयार किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बैच परचेज कीजिए बढ़िया से अपना प्रॉपर वे में। 4 घंटा 5 घंटा जितना टाइम मिल रहा है आपको बढ़िया पर डे, उतना टाइम निकाल के अपना पढ़ते रहिए। 5-6 घंटा प्रॉपर अगर निकाल रहे हैं आप पर डे तो बहुत है, कम से कम। लेकिन पर डे निकालिए, ये नहीं कि कभी गैप कर दिया, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी सफल होंगे। और यहाँ क्या होता है, नए नए लड़के आते हैं बेचारे, उनको बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी होती नहीं। यहाँ कोचिंग के चक्कर में कभी यहाँ डेमो लिए कभी वहाँ डेमो लिए, उनका तो कम से कम 1 महीना तो डेमो ही लेने में चला जाता है, उनको समझ में नहीं आता। और काफ़ी बड़े बड़े जो सीनियर होते हैं उनसे पूछते हैं तो कुछ लोग तो बढ़िया मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग डीमोटिवेट कर देते हैं, कुछ लोग सही सलाह देते हैं, कुछ लोग गलत सलाह, वो लोग भ्रमित हो जाते हैं बेचारे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपने से भी सोचिए। और मेरे हिसाब से भाई लोग, आप लोग सब्जेक्ट तैयारी कीजिए, ना कि किसी एग्ज़ाम के बिहाफ पे। मैं भी यही गलती कर चुका हूँ, और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि यार अब बढ़िया से खाली सब्जेक्ट पकड़ बनाना है। अगर आपकी सब्जेक्ट पे पर पकड़ होगी तो आपको कोई फिर रोक नहीं सकता। आपका एग्ज़ाम खुद ब खुद क्लियर होगा। तो आपको ये नहीं कहने की जरूरत होगी कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की या रेलवे की। आपका सब्जेक्ट मजबूत रहेगा तो आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपनी सलाह, अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, इसी तरीके से मैं आप लोगों को नई नई वीडियो बना के देता रहूँगा। और किस प्रकार की आप लोगों को हेल्प चाहिए, किस प्रकार की वीडियो चाहिए कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले, ताकि हम नई नई वीडियो बना सकें। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि नए नए जो बच्चे हैं, नए नए दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिले। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।